Hello my dear students of standard 8 students, welcome to all of you in today's online class. Dear students, as you know, we have just started chapter 8 and in my previous video I have described about the cell. There was a little description about the cell. कि cell क्या होता है, ठीक है? So right, okay students, and today we are just going to describe cell structure and function chapter के through parts of a cell. Parts of a cell. सेल में कौन कौन से पार्ट्स होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि सेल जो होती है, सेल की स्टडी बहुत माइक्रो स्टडी है. ये इतना आसान नहीं है कि सेल को हम लोग देख पाएं. कुछ एनिमल्स के सेल इतने छोटे होते हैं कि उसको देखने के लिए हाई एम्प्लीफिकेशन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. वी रिक्वायर ए माइक्रोस्कोप ऑफ हाई मैग्निफिकेशन पावर, 10 की पावर -6 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे देखने के लिए हमको. लेकिन जो आपके बुक में सेल का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक सेल, ओनियन सेल्स, डिफरेंट टाइप सेल्स के, उनको हाईली मैग्नीफाइड करके उनके फिगर को कई टाइम्स 1500 टाइम्स मैग्नीफाइड करके आपके बुक में पेस्ट किया गया है. तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द माइक्रो स्टडी विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट parts of a cell. So dear students, you can see in the picture that is the representation of a cell. So dear students, this is the representation of a animal cell. तो ये हमने किसका बनाया है? एनिमल सेल का. ठीक है, एनिमल सेल का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है. एनिमल सेल का यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वन बाई वन ऑर्गेनल्स की. वन बाई वन जो इसके जितने इसमें पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट देयर इज ये आउटर कवरिंग पार्ट ऑफ दिस टाइप एलाइन, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. सो वी स्टार्ट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो बाहर आपको दिख रहा है दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ सेल, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इनसाइड. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑल्सो. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि दिस टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. इट इज कॉल्ड ऑल्सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको क्यों कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? लिसन केयरफुली, बिकॉज इट अलाउज ओनली टू इंटर सम सर्टेन मटेरियल्स जस्ट लाइक फूड मटेरियल्स या अदर एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल्स थ्रू इट, एंड इट रिलीजेस आल्सो. इट अलाउज टू ओनली एग्जिट सम सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. जैसे मैंने CO2 एग्जिट करेगा तो ये CO2 इससे एग्जिट करेगा, लेकिन फूड मटेरियल इसके थ्रू एंट्री करेंगे. लेकिन कोई और वेस्ट मटेरियल्स या अनवांटेड हार्मफुल cannot enter through this cell, because this membrane will not allow to enter into that. It means we can say that it works like a selectively permeable membrane. तो ये हमारी selectively permeable membrane होती है. Okay, तो inside the cell membrane it is just like a skin and it covers the organelles inside that. Okay, so dear friends, you can see a vast space inside the cell. Okay, and it is filled a jelly-like substance, jelly-like transparent materials, transparent materials, which is known as the cytoplasm. So there is a, students, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, there is a cytoplasm. Okay, all types of chemical reactions which keep the cell alive. Yeah, we can say that the energy which is utilized in that way, energy is stored in that format. Okay, so all chemical reactions related to the cells takes place in this cytoplasm. A cytoplasm, in that cytoplasm, okay, you can find many types of organelles enclosed inside the cytoplasm, just like a mitochondria. ठीक है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, इसको जिसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया का एक अदर नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट स्टोर्स एनर्जी एंड रिलीजेस एनर्जी. ठीक है, एट ATP
because when glucose is broken down by the action of oxygen, and energy is stored in that way, and this energy is utilized by the cell. Okay, different function, because as we know that our body performs different types of action. Okay, due to the control coordination of the cell. सेल के कोऑर्डिनेशन से हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को करती है. फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर्स एनर्जी, यानी सेल रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द परफॉर्मिंग द पार्टिकुलर एक्शंस. दैट एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम एटीपी एंड व्हेन ऑक्सीजन by the oxygen glucose is broken down into simpler, and that we get energy. So we can say that mitochondria is the platforms inside the cytoplasm as the organelles which provides us energy. So we can say that mitochondria is very helpful in that organelles, students. And you can see there is a vacuoles. Vacuoles का मतलब है कि there is a space types of holes. You can see structures there. Small vacuoles. There are some animals. There are some other animals in which in that particular cell vacuoles may be absent there, but majority of the cells contain vacuoles. तो vacuoles का क्या काम है? Vacuoles stores the food. Okay, vacuoles stores the food, dissolved water minerals. Okay, so vacuoles contains the food materials and stores also. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वैक्यूल्स का फंक्शन है, डियर स्टूडेंट, देयर इज ए स्मॉल वैक्यूल्स, बट इफ वी वांट टू स्टडी द प्लांट सेल्स, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स देयर इज अ लार्ज वैक्यूल. ओके, देयर इज अ लार्ज वैक्यूल फाउंड इन केस ऑफ प्लांट्स, मैनी वैक्यूल्स. ओके, तो वैक्यूल्स का क्या काम है स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट क्लियरली. सो देयर इज अ मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स व्हिच आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट इज द nucleus. Dear students, very important concept here is a nucleus. Nucleus is the center part. Okay, and this is the cytoplasm, student. So cytoplasm divides the cell membrane and the nucleus, and this is filled between the cell membrane and the nucleus, and this is the body. So if we talk about the nucleus, so we found that nucleus is present at the middle of the cell. तो सेल इसमें आपको मिडिल में क्या होता है कि न्यूक्लियस फाउंड होता है. न्यूक्लियस यहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स, मिडिल पे. तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल. आप देखो सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स है. तो न्यूक्लियस का क्या काम है? इट कंट्रोल्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन द सेल्स एंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो न्यूक्लियस आपका जो बीच में है सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, तो plays very important role, students, and we can say that you can find that there is a small इसके अंदर भी आप देख सकते हो न्यूक्लियोलस भी होता है. ठीक है, राउंड शेप न्यूक्लियोलस विच इज आल्सो इनसाइड द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस भी होता है. और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स. यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. देयर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वेरी फाइन स्ट्रक्चर्स, chromatin. तो chromatin which contains the unit like structure which is known as gene. ठीक है, जीन का मतलब होता है कि जब हेरिडिटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स, न्यू बोर्न, यानी जब सेल डिवाइड्स होता है तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि जो ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पेरेंट्स टू अनदर पेरेंट्स. ठीक है, जीन को जनरली में हम कह सकते हैं जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का सबसे यूनिट वाइज यूनिट जो ट्रांसफर होता है दैट इज ए जीन. तो क्रोमोसोम्स यहाँ पे पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, विच ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पेरेंट्स टू अनदर पेरेंट्स. जैसे मैंने कहा कि वन पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग्स में कैसे ट्रांसफर होगा. तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपने देखा है कि कुछ जैसे आपने देखा होगा कुछ केसेस में जैसे पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स के कुछ फीचर्स बच्चों में आ जाते हैं. जैसे पेरेंट्स के अगर फादर का आईज अगर ब्राउन है तो हो सकता है कि ब्राउन टाइप की आईज न्यू बॉर्न बेबी के भी देखने को मिल सकता है. तो जैसे कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो फिजिकली फीचर्स, मदर की मान लो कर्ली हेयर है तो बच्चों में भी कर्ली हेयर्स उसके न्यू ऑफस्प्रिंग्स में आ सकते हैं.
तो दिस टाइप्स ऑफ जो ट्रांसफरिंग ऑफ द इनहेरिटेंस कैरेक्टर इज ड्यू टू पॉसिबल ऑफ द क्रोमोसोम्स विच इज कंटेन्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर कंट्रोल्ड है। तो ये आपका जीन होता है बेटा, क्या होता है? जीन। तो जीन ट्रांसफर करता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेड्स, जो क्वालिटी ट्रांसफर होती है, उसी को हम लोग कहते हैं जीन्स। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, एंड आल्सो यू कैन फाइंड दैट द न्यूक्लियस इज आल्सो कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस भी आपकी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा है कि न्यूक्लियस है, और माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस क्रोमैटिन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमल सेल। This one, but if we make comparison between plant cell and animal cell, we find there are some organelles which are absent in case of the animal cell, which are found merely in plant cells. Okay, because we have to study both the plant cell and animal cell. Okay, students, right? So, if you want to study the plant cell or animal cell, then we have to take both simultaneously. We require the study, students. We can't ignore the plant cell. Okay. So in case of plant cells, you can go in book for better understanding, because books are helpful for you. बुक्स के थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमको एक प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर दिखेगा। मैंने यहाँ पे जो ड्रा किया स्टूडेंट्स, ये मैंने ड्रा किया है केवल किसका? एनिमल सेल का। तो अगर प्लांट सेल में आप देखोगे तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि उसमें जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, उसमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल प्रोवाइड्स द प्लांट्स रिजिडिटी, टर्जिडिटी यानी टफनेस, रफनेस। आप देखो प्लांट सेल के कितना हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और प्लांट सेल्स में क्या होता है कि जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज जो होता है, एंड द प्लांट सेल्स मेनली द सेल वॉल इज ए डेड। ओके, तो जो सेल वॉल है इज ए डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल्स, वो डेड प्लांट सेल का पार्ट होता है। तो हम सेल्स देख सकते हैं कि उसमें जो उसके अंदर भी आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, बट फर्स्ट इज द सेल वॉल विच इज द आउटर पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, और प्लांट सेल में कुछ सर्टेन टाइप्स के पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट। अब हमारे एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और उसमें कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन पिगमेंट्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि टमाटर का रंग पोटैटो का जो होता है, टोमेटो का, वो रेड होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल टाइप्स ऑफ द रेड कलरिंग पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो उसके प्लास्टिड्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेड कलरिंग पिगमेंट पाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इन द लीव्स, पत्तियों में। तो जिस हम स्टडी दोनों साथ एक साइमल्टेनियसली एक एनालाइज कर रहे हैं, प्लांट सेल को और एनिमल सेल को। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेल। ओके, पार्ट्स ऑफ द सेल। तो सेल के मैंने आपको क्या बताया? पार्ट्स, जितने पार्ट्स होते हैं मैंने उसकी डिस्कशन किया, पार्ट्स ऑफ द सेल। तो आपको क्या करना है? आपको ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल्स एंड describe all parts clearly on that. Okay, you have to draw diagram of animal cell. एनिमल सेल का आपको डायग्राम फिगर जो मैं बनाया है आपको बनाना है, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट हैं उनको भी आपको वहां पे हाईलाइट करना है, शो करना है अच्छे से, नीट एंड क्लीन स्टूडेंट्स। और होमवर्क आप नोट कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन ऑफ टुडेज डिस्कशन। नोट डाउन द होमवर्क स्टूडेंट्स। Question number 1. Draw a neat and clean diagram of animal cell. Point cell by pointing out
all essential parts of cell. Okay, student. Question number 2. Mention all parts of an animal cell. Mention all parts of an animal cell and describe all parts or organelles in brief. Questions? There are 2 questions which have been given to you on the basis of discussion of today's whatever you have discussed today. So you have to draw question number 1. Draw a neat and clean diagram of animal cell while pointing out all essential parts of cell. तो आपको क्या करना है, जितने भी एसेंशियल पार्ट हैं सेल के आपको उसको हाईलाइट करना है, ड्रा करना है. क्वेश्चन नंबर 2. मेंशन ऑल पार्ट्स ऑफ एन एनिमल सेल एंड डिस्क्राइब ऑल पार्ट्स ऑर्गेनल्स इन ब्रीफ. और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं पार्ट्स इनसाइड द सेल आपको क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है. तो आप क्लास वर्क में क्या करोगे, क्लास वर्क में आप ये फिगर को ड्रा कर लोगे स्टूडेंट्स. व्हाट विल यू डू इन क्लास वर्क, you will draw the figure of animal cell, okay, and you have to pointing out all types of the parts of the cell, and in homework you will describe also simultaneously, draw neat and clean. You will do in both classwork and homework, and mention all parts of an animal cell and describe all parts of organelles in brief. और इसको आपको क्या करना है, ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट्स. Thank you students for watching today's video. Very much thank you from my side students. Keep learning with me and take care yourself. Thank you students. Take a screenshot of this homework. Take a screenshot of this today's homework students. Take a screenshot. Take a screenshot.